नमस्ते साथियों। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आज माता सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है, हम सभी लोग उनकी पुण्यतिथि के दिन पर मनाते हैं, श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसी नारी धरती में जन्मी थी जो नारियों की मुक्ति का मार्ग बन गई। हर महिला के लिए एक ऐसा अलग जगाया शिक्षा के लिए, और शिक्षा का अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले ने तमाम यातनाओं को सहते हुए समाज में हर एक तबके की महिला के लिए, हर एक समाज की लड़की के लिए पढ़ने का अलग जगह गईं, शिक्षा का अधिकार दे गईं, शिक्षा से जोड़ गईं। आज ना जाने कितनी लड़कियां पढ़ लिख करके सुई से लेके तलवार तक का निर्माण करने का हुनर रखती हैं। स्कूटर से लेके हवाई जहाज तक चलाने के लिए वो आज अपने आप में क्षमतावान हो गई हैं। घर की रसोई से लेकर के एमपी, एमएलए, पार्लियामेंट, विधानसभा जैसी सदन में अपनी बात को, समाज को एक नई दिशा में जोड़ने के लिए, अपनी बात प्रमुखता से रखने के लिए अगर आज कोई महिला तैयार हो पाई है तो इसका पूरा योगदान माता सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। साथियों, विडंबना है हमारे देश की कि हमारा भारत गुलाम था, शिक्षा से महिलाएं कोसों दूर थीं, लेकिन किसी ने कहा है कि कोयले के खदान में अक्सर हीरे पाए जाते हैं, तो ठीक इसी तरह हमारी माता सावित्रीबाई गुलाम भारत में जन्म लेने के बाद आज़ादी की वो क्रांति जगाई, महिला के अंदर वो आग, वो चिंगारी शिक्षा के रूप में पैदा किया कि आज हर एक महिला अपने लिए जीती है, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजर जाने की क्षमता रखती है। साथियों, महिलाओं को अगर अवसर मिल गया तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं अपने पिता, भाई, चाचा, दादा सभी से अपील करूंगी कि हर महिला को आप सम्मान दीजिए, न्याय दीजिए, नेतृत्व करने की क्षमता दीजिए, अवसर दीजिए, मौका दीजिए। क्योंकि जब महिला को सम्मान, न्याय, नेतृत्व मिलता है तो महिला बहुत कुछ कर जाती है। और तमाम हमारी महिलाओं के रूप में उदाहरण हैं जिसको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और स्वयं में महिलाओं के लिए आप खुद उदाहरण देते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलग जगाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्रांति करके अपने राज्य को बचाया, अपने बुंदेलखंड को बचाया, अपनी धरोहर को बचाया। हमारे देश में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो भारत को जोड़ने का काम किया है, भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा मैं अगर कहना चाहूँगी तो हम सबको सीख लेना चाहिए कि शिक्षा के बाद शिक्षा का सही कोई प्रयोग किया है तो वो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी जो देश की रही हैं। इंदिरा गांधी ने वो देश को कुछ करके दिखाया, देश को जोड़ने का काम किया। अमेरिका जैसे देश से नज़रें मिला करके दो टूक में बात करने का उन्होंने जो काम किया है, आज उन्होंने जो काम किया उन्हीं काम के बदौलत हम बोल रहे हैं, जी पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड हम सुविधाएं ले पा रहे हैं। तो हमें आयरन इंदिरा गांधी जी से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि माता सावित्रीबाई ने पढ़ने का जो अधिकार दिया है, पढ़ लिख करके ही माता सावित्रीबाई के बताए रास्ते पर समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए महिलाओं ने बहुत कुछ किया है। और शिक्षा के बदौलत ही कल्पना चावला भी चांद में कदम रखने वाली ही एक महिला रही हैं। तो आप सभी से मेरी इतनी ही निवेदन है कि महिलाओं को अवसर दीजिए, महिला बहुत कुछ कर जाएगी। उन्हें थोड़ी थोड़ी कमियों में नीचा मत दिखाइए। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए जब भी कदम रखा समाज में, उन्हें लोगों ने उनका कीचड़ से स्वागत किया है, पत्थरों से मारा है, लेकिन वो कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया है। साथियों, आज उसी का नतीजा है कि हमारे समाज में तमाम ऐसी लड़कियां पढ़ लिख करके अपने लिए जीती हैं, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाती हैं। और रहा सवाल महिलाओं के लिए, तो महिला बहुत कुछ कर सकती है।
महिला एक पुत्र को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है और उसे एक मर्द के स्वरूप बना करके समाज में लाके खड़ा करती है। लेकिन अफसोस कि हमारे पुरुष देश समाज में, पुरुष प्रधान देश में पुरुषों की जो सोच है अभी भी महिलाओं के प्रति बदली नहीं है। वो चाहते तो हैं कि महिलाएं समाज में आगे आएं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अपने घर की महिलाओं को वो कैद करके रखे हैं। तो साथियों, यही सब कहना था। एक छोटे से विचार के साथ मैं इसी तरह मिलती रहूंगी। मैं एडवोकेट कुमारी निर्मला भारतीय, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस कर्मी विधानसभा 236, सांसद सदस्य निगरानी समिति लोकसभा बांदा चित्रकूट की ओर से ये छोटी सी विचार आप सब तक पहुंचा रही हूँ। आप सबसे अपील है कि इस विचार को लोगों तक साझा करने का कार्य करते हुए मेरे हौसले को बुलंद करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जवान, जय किसान।